नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। माफ़ी चाहता हूँ आज फिर देरी से आपका वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी जो थी आज 183 पॉइंट ऊपर बंद हुई है इस कैंडल से। और ये अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल एक तरह से हैमर बनी है, जो कि बुलिश का साइन हो सकती है कल के लिए। अगर आज हमने कल हमने कहा था कि अगर ये 45,500 के लेवल को सस्टेन करती है, तो ये हमें ऊपर के लेवल 45,600, 700 तक के या 800 और 900 तक के लेवल दिखा सकती है। बैंक निफ्टी आज सुबह से एक रेंज में ही घूमी है। अगर हम 15 मिनट के उसमें आएँगे, फिर दोबारा से डे वाले में आ जाएँगे। तो बैंक निफ्टी ने जो सुबह ओपनिंग दी थी, साथ ही उसने अपना जो लोएस्ट था 454 का, वो लगाया। और उसके बाद बैंक निफ्टी इसी रेंज में घूमती रही है। और ये 1 या 2 कैंडल्स जो थी, जो 15 मिनट से बाहर निकली हैं, इन्हीं ने ही जाते-जाते कुछ बैंक निफ्टी में जो ऑप्शंस बायर हैं, उनको 20-30 रुपए दिए हैं, उससे ज़्यादा ऊपर कुछ मिला नहीं आज, अगर हम बात करें तो। और अगर अब हम कल की बात भी करते हैं, तो बैंक निफ्टी का जो ये स्ट्रक्चर अभी बना है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूट थे, एचडीएफसी बैंक था या एक्सिस था या एसबीआई था, वो स्टार्टिंग में अपने जो 1 या 2 रुपए के ऊपर ही चल रहे थे। तभी जो बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट थी, वो इतनी ज्यादा नहीं आ रही थी। जाते जाते एचडीएफसी बैंक और एसबीआई में मूवमेंट जो आई है, उसकी वजह से थोड़ा-सा मोमेंटम यहाँ पर हमें मिला है। और एक ये हैमर सी बनी है, और इसने इसका पर जो हाई था कल वाली का जो हाई था 45,727, उसको नहीं तोड़ा, पर बंद ये 45,650 के आसपास हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन है, क्योंकि जो कल ये बंद हुआ था, जो ये कल बंद हुआ था, वो 45,468 के आसपास था। तो अप्रॉक्सिमेटली 200 पॉइंट ऊपर बंद हुई है यहाँ से, जो कि 183 पॉइंट का वो दिखा भी रहा है। अब हम अगर कल की बात करते हैं, अगर कल बैंक निफ्टी 45,600 के लेवल को सस्टेन करता है, 45,600 के लेवल को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। थोड़े फ्लैग्स लगाने आज लेट हो रहे थे, इसलिए लगा नहीं पाए, नहीं तो वो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेवल, अगर ये 45,600 को सस्टेन करता है सुबह, तो ये 45,700, 45,800, 45,900 और 46,000 का लेवल भी हमें ये दिखा सकता है कल की डेट में। अगर ये 45,600 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता सुबह के टाइम में, और ये 45,500 को भी तोड़ जाता है, तो ये हमें 45,400, 45,300 और 45,200 और फिर 45,100 के लेवल भी हमें ये नीचे के कल दिखा सकती है बैंक निफ्टी, अगर हम नीचे के लेवल की बात करें। अब अगर गैप अप खुल जाता है 45,700 और 800 के बीच में, अगर गैप अप खुलता है कल, क्योंकि जाते-जाते अगर आप देखेंगे तो एसबीआई भी 620 पे था और एचडीएफसी बैंक भी अपने हायर लेवल पे था। अगर एचडीएफसी बैंक कल 1680 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, 1680 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो अच्छा खासा मोमेंटम बैंक निफ्टी में हमें मिल सकता है, क्योंकि इसका जो शेयर है वो 27 या 28% के करीब है। और इसको अगर सपोर्ट एसबीआई और आईसीआईसीआई थोड़ा सा कर जाए, तो ये हमें ऊपर के लेवल दिखा सकता है।
अगर ये 45,700 और 800 के बीच में ओपन होता है, तो सस्टेन रखना है, सस्टेन करने दीजिएगा। कोई भी जो ट्रेड लेना हो, उसका स्टॉप लॉस स्टिक्टर जो आपका 45,500 के करीब होना चाहिए, जब ये ऊपर की ओर ट्रेड करना है। और जैसे-जैसे मोमेंटम आता रहे, आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो ऊपर चलता रहे। क्वांटिटी थोड़ी-सी कम रखिएगा, क्योंकि अगर ये रेंज में रह गया, तो ये हमें दिक्कत दे सकता है ऑप्शंस बायर को। क्योंकि प्रीमियम उतनी तेजी से बढ़ेंगे नहीं, और थोड़ी सी नीचे की मूवमेंट आई तो प्रीमियम बहुत जल्दी से कम होंगे। जो हमने लॉन्ग स्ट्रेडल और लॉन्ग स्ट्रेंगल की स्ट्रेटजी बनाई थी, आज उसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। उसमें एक जगह पे पेपर ट्रेड में लॉस हिट हो गया हुआ है, तो उसको भी आप देखिएगा, बने रहिएगा उसमें। और अगर ये नीचे 45,400 और 300 के लेवल के आसपास, या 200 के 350 के लेवल के आसपास, या 250 के लेवल के आसपास खुलता है कल नीचे, तो भी इसको सस्टेन होने दीजिएगा, क्योंकि मार्केट में इतना अभी बेरिशनेस दिख नहीं रहा कि ये नीचे के लेवल्स हमें इतनी जल्दी दिखा दे। तो कल एक फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है, जिसमें रोल अपना बैंक निफ्टी के शेयरों का भी रहता है, इंश्योरेंस और एनबीएफसी का भी शेयर रहता है। तो उसका इम्पैक्ट भी हम पिछले कई हफ्तों से देखते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी के जो इंडेक्स है उसके ऊपर आता है। अब अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी भी आज जो थी, अच्छा खासा मोमेंटम इसने बाद में ही दिया है 19,700 के लेवल को ऊपर सस्टेन करने के बाद। इसके हमने लेवल कहा था कि अगर ये 19,700 को तोड़ जाता है, तो ये 19,750, 800 का लेवल, और 825 और 850 का लेवल हमें दिखा सकता है। और निफ्टी ने आज हाई जो था 19,772 का लगाया। नीचे का लेवल इसने 597 दिखाया था, जो कि हमने 575 दिया था कि अगर ये 19,600 से नीचे ट्रेड करता है। पर निफ्टी ने वो जो लेवल दिखाया था, 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं, वो जो सुबह जो लेवल दिखा भी था, वो सुबह सुबह के ही कैंडल में था। उसके बाद ये ऊपर सस्टेन करता रहा है, और यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन करने के बाद ये एक ब्रेकआउट दिया है 40 पॉइंट का, जिसमें थोड़ा सा मोमेंटम 19,700 की जो कॉल थी उसमें आया है। तो अब अगर हम कल की बात करें कि कल क्या हो सकता है, क्योंकि ये जाते-जाते कुछ कैंडल कहानी सी बता रही है इसमें भी, और बैंक निफ्टी में भी एक कहानी बता रही है विद द वॉल्यूम है, कि भैया कुछ 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 कॉशियस अप्रोच हमें रखनी चाहिए कल के ट्रेड के लिए भी। अब अगर ये कल 19,750 के लेवल को सस्टेन करता है अपने, और मोमेंटम में थोड़ा-सा रहता है, तो ये 19,800, 825, 19,850 और 19,000 का लेवल हमें दिखा सकता है। मैं लिख देता हूँ। ये हमें 19,750, 19,800, 825, 850, और फिर अगर मोमेंटम में रहता है तो 19,000 का लेवल दिखा सकता है। और अगर हम लोअर लेवल की बात करें, लोअर लेवल की बात करें, तो ये अगर 19,750 को सस्टेन नहीं करता और 19,700 को भी तोड़ जाता है, तो ये हमें 19,675, 19,650 और 19,625 के लेवल भी हमें दिखा सकता है। 19,700 जो लेवल है, वो एक तरह से अभी सपोर्ट का काम करेगा आने वाले कुछ दिनों में। अगर 19,700 टूट जाता है, तो 19,600 का लेवल एक बारी फिर सपोर्ट बनेगा,
और अगर 600 भी टूट जाता है तो 19,550 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए। रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, तो इम्पैक्ट अच्छा ही रह रहा है। और अगर हम बात करें कि जो हमने कल बात करी थी लॉन्ग स्ट्रैडल की और लॉन्ग स्ट्रैगल की, मेरे को ये नहीं पता कि ये ट्रेडिंग व्यू में मेरा एक्सेल का ये वीडियो चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद अगर नहीं चल पाया तो इसका अलग से वीडियो अपन बना लेंगे। अब अगर बात करें हम हमने लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल की एक स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करना शुरू करा था कि हमने कहा था कि अपन इसको देखते हैं, पेपर ट्रेड लेंगे। इस पेपर ट्रेड में ये देखते हैं कि हमें इसमें बेनिफिट रहता है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये हफ्ता वोलेटाइल रहेगा। अब लॉन्ग स्ट्रेडल में हमने 45,500 की एक कॉल और एक पुट खरीदी थी। अगर आप देखेंगे जो मैंने पीछे अभी कहा आपको कि जब ये साइडवेज में रहता है, अब प्रैक्टिकली चीजों को समझना कुछ शुरू कीजिएगा। जब ये साइडवेज में रहता है और थोड़ा सा बाहर निकलता है, कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं आया था बैंक निफ्टी में, बट अगर आप देखेंगे 263 से जो पुट का रेट है वो 132 रह गया है, यानी कि 50% का इरोजन हुआ है। और अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, उस चार्ट में अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 570 है और ये जो क्लोज हुआ है 628 पर। तो आप देखेंगे 50 पॉइंट के पीछे पीछे ही टाइम का इरोजन जो आज हुआ है हमारी पुट की साइड पे, वो अच्छा खासा हुआ है। 50 के पीछे हमने यहाँ पे 100 रुपया दिया है। और यहाँ पे अगर देखेंगे कॉल जो बड़ी है वो 27 रुपये और 19 रुपये को ऐड कर ले हम, सिर्फ 46 रुपये बड़ी है कॉल। तो ये साइडवेज में लॉन्ग स्ट्रैडल या लॉन्ग स्ट्रैगल काम नहीं करता। कल जब हम प्रो एंड कॉन्स डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि साइडवेज में ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर हमने 20% का लॉस का स्टॉप लॉस रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये 20% स्टॉप लॉस हो गया, तो इसको पोजीशन को क्लोज कर दिया है। हम इसको क्लोजिंग बेसिस पे देख रहे हैं पेपर ट्रेड को। अभी ये ट्रेड खुला हुआ है हमारा, इस ट्रेड को भी चलाएंगे, आगे तक देखेंगे होता क्या है, कितना लॉस करता है अगर ये साइडवेज में ही रहता है। और निफ्टी में अगर देखेंगे तो निफ्टी में भी इतना ज्यादा कोई उछाल नहीं आया था, बट ये अगर आप देखेंगे तो शेडिंग देखिए कितनी हुई है यहाँ पर। सीधा 100% आपका पुट का प्रीमियम चले गया है। यही मैं आपको चीज को समझाना चाह रहा हूं कि साइडवेज में जो ट्रैफिक जाम है उसमें जब प्रॉब्लमेटिक एरिया आता है तो आपका जो ऑप्शन का, जिस ऑप्शन की डायरेक्शन के खिलाफ चलता है उसका प्रीमियम बहुत जल्दी रिड्यूस होता है, क्योंकि टाइम वैल्यू बहुत जल्दी यहाँ पे खाई जाएगी। ये थर्सडे को एक्सपायर होना है, तो यहाँ पर टाइम वैल्यू का आप इम्पैक्ट देख सकते हैं। 100% है और यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेटली 47 रुपये ही बढ़ा है, जितना बैंक निफ्टी में बढ़ा है। और सिमिलर अगर आप देखेंगे यहाँ से 51 से सीधा ये दो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से ये 200 परसेंट के करीब रिड्यूस हुआ है, 51 से सीधा 17 पे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो इंक्रीज है कॉल में वो भी कोई ज्यादा नहीं हुआ, ये एक साइड वेज का इफेक्ट है। अभी हम इसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे, साइडवेज से बचने के लिए और भी स्ट्रेटजीज हैं, उसके ऊपर हम बाद में काम कर लेंगे। वो हर अगले हफ्ते में हम शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल करेंगे, उससे अगले हफ्ते में एक और
स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आप अपना जो भी कोई ट्रेड लें वो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें, और बेहतर होगा कि आप सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। जो हमारा ये वीडियो बनता है ये हम अपने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देते हैं और आपको अपने लेवल्स बताते हैं। आप अपना ट्रेड अपने रिस्क और रिवार्ड के साथ ले सकते हैं। और साथ में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और एक आधा लाइक भी होता है, लाइक भी कर दें तो हमारी हौसला अफजाई अच्छे से होगी। आपका जो प्यार मिल रहा है उससे हम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात एक और है, मैं ये ट्रेडिंग व्यू का एक प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में एक जो खासियत मेरे को जो पेड उसमें मिलती है वो लगते हैं यहाँ पे अलर्ट्स। तो मेरे जब जब अलर्ट्स बजते हैं तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ। और इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि मैंने इंडाइसिस के भी लगा रखे हैं और कुछ मैंने निफ्टी 50 के शेयरों को भी मार्क कर रखा हुआ है अपने अलर्ट्स के साथ। तो जब भी यहाँ कोई भी मेरे रेंज से बाहर या अंदर आ रहा है मेरे को अलर्ट आ जाता है मेरे मोबाइल पे, इसलिए मेरे को ये ट्रेडिंग व्यू अच्छा लगता है। अगर आप इसका फ्री का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। उसको पहले समझें, यूज करें और उसके बाद आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।